हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो एक डिफेंस रिलेटेड वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल द्वारा निर्मित, इंडिया के द्वारा खुद का निर्मित जो पहला हेलीकॉप्टर है, पहला अटैक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर तो ध्रुव भी बनाया गया है, लेकिन जो पहला अटैक हेलीकॉप्टर है एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट स्टेज जो है बहुत काफी लंबा रहा। 2001 में इसको चालू किया गया, 2010 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज में और इसके अपग्रेडेशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें डिले हो गई और सबसे पहली बार इसको 2021 में जब इसको शोकेस किया गया हमारे इंडियन एयरफोर्स को, उन्होंने इसको अप्रूव किया, हर एक मानक पर ये सही उतरा। उसके बाद इसका प्रोडक्शन चालू कर दिया गया है और अभी करंट में ये 15 से 20 हेलीकॉप्टर जो है बनाए जा चुके हैं और हमारे आर्मी को दिए भी जा चुके हैं। आर्मी भी इसको यूज करती है और एयरफोर्स भी इसको यूज करती है। इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं इतना ज्यादा बढ़िया। एक तो पहली बात स्वदेशी है, स्वदेशी होने का मतलब इसके सारे पार्ट्स हमारे इंडियंस हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात इसमें इंडियन इंजीनियर्स इन्वॉल्व है, तो इसके लाइफ की गारंटी बहुत अच्छी होगी। इसमें जो रिलायबिलिटी हमको मिलेगी, जो रोबस्टनेस मिलेगी इंडिया के हिसाब से, वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है क्योंकि जो टेस्टिंग और बाकी चीजें हुई हैं वो इंडियन कंडीशंस पे हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करो, ठीक है, तो अपाचे हेलीकॉप्टर है तो बहुत अच्छा, बट उसको किसके लिए बनाया गया है? अमेरिका के लिए बनाया गया, राइट। वहां के कंडीशंस में उसको टेस्ट किया गया है। लेकिन जब आप एचएएल के बनाए हुए प्रचंड की बात करते हैं तो इनको इंडियन कंडीशंस के लिए बनाया गया है और इंडिया में इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो आपकी अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 15 डिलीवर्ड है उनको और लगभग 156 के ऑर्डर पेंडिंग है, यानी उनको बनाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके आर्मी की बात करें तो 5 जो है डिलीवर्ड है और 90 के ऑर्डर पेंडिंग है, यानी 90 जो है बना करके दिए जाएंगे। ठीक है, ये इतना स्पेशल क्यों है? ठीक है, ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा इसकी जरूरत हमको भी तब पड़ी थी जब हम कारगिल लड़ रहे थे, यानी पाकिस्तान के साथ 1999 में जब हम कारगिल युद्ध कर रहे थे। उस टाइम पर हमारे पास कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं थे। अभी करंट में तो हमारे पास अमेरिका के द्वारा बनाया गया अपाचे हेलीकॉप्टर्स है और प्रचंड भी अब धीरे धीरे इन सर्विस होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास ऐसे कोई हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, जिसकी वजह से ही जो कारगिल में इतनी ढेर सारी परेशानी हमको आई थी। क्योंकि जब आप देखते हो तो कारगिल क्या था, एक पहाड़ी इलाका था जिसमें हमको कोई ऐसे मल्टी रोल की हेलीकॉप्टर की, अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो पहाड़ों में घुस घुस करके, यानी बहुत जल्दी से उसकी जो मैन्युअलिटी हो बहुत अच्छी हो, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो और वो पहाड़ों में जा करके वो अटैक कर सके और दुश्मनों को मार सके। उस टाइम पर हमारे पास नहीं था, तभी ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और उसी टाइम से इसका जो है जो डिजाइनिंग और बाकी चीजें एचएएल जो है प्रिपेयर कर रहा था और फाइनली 2021 में ही इसका जो प्रोडक्शन है, फुल स्केल प्रोडक्शन, वो पूरी तरह से चालू कर दिया गया और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे भी रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट जो एयर शोज होते हैं, डिफेंस एयर शोज होते हैं, इंडिया उसको शोकेस भी करती है। बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस हैं जिन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है, तो हो सकता है अब आने वाले कुछ दिनों में इसका एक्सपोर्ट भी चालू हो जाए। ठीक है, तो इतनी सारी अगर हमने बात करी तो हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी क्या ऐसी खूबियां हैं जो इनको हम इतना ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, यानी इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं। ये ट्विन क्रू है, यानी 2 लोग इसमें बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लेंथ की बात करें तो 15.8 मीटर लंबा है और हाइट की बात करें तो 4.7 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, जो कि किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इस लेंथ और इसी हाइट का लगभग आपका अपाचे हेलीकॉप्टर है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसका एम्प्टी वेट की अगर हम बात करें, एम्प्टी वेट मतलब इसका खुद का वेट कितना है, तो ये 2250 किलोग्राम का है, यानी 2.22 टन का ये खुद का है। इसके अलावा अगर हम इसके मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें, यानी कितना वेट ये उठा सकता है, तो टोटल वेट जो ये उठा सकता है वो 5800 केजीज का उठा सकता है, इंक्लूडिंग इट्स एम्प्टी वेट ऑब्वियसली। तो इसका मतलब जितना ये खुद भारी है उससे ज्यादा वेट ये कैरी कर सकता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए इसको मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर बोला गया है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें आप कोई सिर्फ अटैक कर सकते हैं, इसको मल्टी रोल यानी आप पेलोड खींचने के लिए भी यूज कर सकते हैं, पेलोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें पेलोड की, यानी जो वेपन्स लगाए जाएंगे वो कितने भारी रहेंगे, तो इसमें लगभग 1750 केजी यानी 1750 केजीज के वेपन्स लगाए जा सकते हैं। इसकी स्पीड की बात करें तो जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो रेटेड स्पीड है वो 280 किलोमीटर है, बट इमरजेंसी की कंडीशन में ये एक्सीड भी कर सकता है और 300-320 तक जा सकता है, उससे ज्यादा आप इसको नहीं भगा सकते। ठीक है,
तो जो मैक्सिमम स्पीड मानी जाती है रेटेड स्पीड वो 280 किलोमीटर ही है, लेकिन इससे ज्यादा भी जा सकता है, यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज लगभग 700 किलोमीटर का है, जो कि इसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बना देता है, क्योंकि भी किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर में हम कोशिश क्या करते हैं, उसको स्मॉल से स्मॉल रखें, छोटा से छोटा रखें, और छोटा रखने की वजह से क्या होता है, उसका इंड्योरेंस कम हो जाता है, यानी उसका हम रेंज बहुत ज्यादा नहीं दे सकते। बट प्रचंड का जो रेंज है वो बहुत अच्छा है, 700 किलोमीटर का रेंज जो है बहुत अच्छा खासा रेंज माना जाता है जब हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका इंड्योरेंस कितना है, तो लगभग 3 घंटे, यानी एक बार फ्लाइट में जाने के बाद ये लगभग 3 घंटे तक कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकता है, 3 घंटे 10 मिनट तक, जो कि एक बहुत ही अच्छी खास बात है। इसके साथ साथ इसका रेट ऑफ क्लाइंब, यानी कि ये कितनी तेजी से ऊपर जा सकता है, इसको आप जान के हैरान रहेंगे। ये 2400 फीट पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 2400 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। ठीक है, इसका रेट ऑफ क्लाइंब हर मिनट 2400 फीट ये क्लाइंब कर सकता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात है इसकी सर्विस सीलिंग। सर्विस सीलिंग का मतलब होता है वो मैक्सिमम हाइट जिस पर कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। आपका जो ये HAL का बनाया हुआ प्रचंड है वो अपाचे से भी इसका ज्यादा है, मतलब दुनिया में किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर का इतना सर्विस सीलिंग नहीं है जितना आपके HAL के प्रचंड का है। इसकी सर्विस सीलिंग लगभग 21,000 फीट है। ठीक है, कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर ऑपरेट नहीं कर सकता, बट आपका HAL का प्रचंड जो है इस पर रेटेड है और इसको सर्टिफाई किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके वेपन्स की, तो इसमें बहुत सारे वेपन्स लगाए जा सकते हैं, इसमें गन्स लगाए जा सकते हैं। जो 20 mm के गन्स होंगे वो 800 जो फायर है पर मिनट कर सकते हैं, इतने अच्छे गन इसमें लगाए जाएंगे। उस गन का नाम होगा M621 कैनन के गन्स होंगे जो 800 राउंड्स पर मिनट फायर करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये जो हायर जनरेशन के, नेक्स्ट जनरेशन के आपके गन्स होंगे उसमें यूज होंगे। इसमें रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं 12 पीसेस, इसमें मिसाइल्स लगाई जा सकती है, इसमें बम्स लगाए जा सकते हैं, बहुत ढेर सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई भी कराया जा सकता है। ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि जिस डिजाइन में इसको बना दिया गया है वो हमेशा वैसा रहेगा। इसमें कंटिन्यू अपग्रेडेशन भी होते रहेंगे एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे इंडिया में कुछ अलग रिक्वायरमेंट है तो इंडिया के लिए अलग बनाया गया, मान लीजिए आगे चल के मलेशिया ने इसको खरीद लिया तो मलेशिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, बात करें इसके एवियोनिक्स की, तो एवियोनिक्स बहुत ही हाईटेक लगाया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन मेड बहुत सारे एवियोनिक्स के इक्विपमेंट्स का यूज किया गया है। जैसे कि इसमें मिसाइल अप्रोच एवियोनिक्स का भी यूज किया गया है, वार्निंग एवियोनिक्स का, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको पीछे से कोई मिसाइल मारता है या पीछे से या अगल बगल से मिसाइल मारता है तो ऐसा नहीं है कि पायलट को ही उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ऐसे एवियोनिक सिस्टम लगाए गए हैं जिनसे वो एवियोनिक सिस्टम ही पायलट को इन्फॉर्म करता है कि कहां से आपके मिसाइल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ढेर सारे अपग्रेडेड एवियोनिक्स इसमें लगाए गए हैं जिसका बहुत ज्यादा लाभ उठेगा और आपका इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली अफ्रीकन नेशंस हो गए या अदर नेशंस के कंटिन्यू टॉकिंग में है। तो जहां तक मेरा ख्याल है अगले कुछ ही सालों में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया इसको एक्सपोर्ट करना भी चालू कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से अगर हम तेजस की बात करें तो वो भी इसी तरह से हो रहा है। तो चलिए खैर उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हमारा HAL का बनाया हुआ प्रचंड जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेज आपको मिलती रहे।